कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दोगुना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे देश की आबादी का अच्छा खासा हिस्सा मछली पालन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। बता दें आपको, हमारे मछली पालक इस व्यवसाय से जुड़कर अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। उनकी और भी ज्यादा उन्नति हो सके, इसके लिए जरूरी है कि वो समय समय पर नवीन तकनीकों की जानकारियां हासिल कर सके। और वर्तमान समय की हम बात करें, कोविड-19 महामारी का दौर है। ऐसे में किसी भी संस्थान का रुख करना जानकारियां हासिल करने के लिए असंभव सा हो गया है। ऐसे में बता दें आपको, इसी क्रम में ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया गया है। ये ऐप जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान द्वारा, बता दें आपको, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के वित्त पोषण सहयोग के साथ विकसित किया गया है। क्या है ये ऐप, किस तरह से ये आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम इसी पर विचार विमर्श करेंगे। विषय रहेगा मत्स्य सेतु ऐप। जी हां, इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़ेंगे। बता दें, आज हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे आईसीएआर के मत्स्य पालन विभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर जयकृष्ण जैना जी। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे सिफा भुवनेश्वर के निदेशक डॉक्टर सरोज स्वाइन जी और इसी संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर शिवारमन जी। साथ ही बता दें, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे यहां पर एनएफडीबी हैदराबाद की मुख्य कार्यकारी डॉक्टर सुवर्णा। तो बिल्कुल, आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दिखा देते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। मछली पालन व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसे खेती बाड़ी के साथ साथ भी किया जा सकता है और इसे शुरू करने में लागत भी बहुत ज्यादा नहीं आती। लेकिन इस व्यवसाय से अच्छा लाभ लेने के लिए सही जानकारी होना भी जरूरी है। और अब तो जल कृषक घर बैठे भी नवीनतम मीठा जल कृषि प्रौद्योगिकियों की जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। मत्स्य सेतु ऐप को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भुवनेश्वर स्थित केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान द्वारा हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के वित्त पोषण समर्थन के साथ विकसित किया गया है। इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम ऐप का उद्देश्य देश के जल कृषकों के लिए नवीनतम मीठा जल कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना है। मत्स्य सेतु ऐप में प्रजाति और विषय के हिसाब से स्व शिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉड्यूल है, जहां प्रसिद्ध जल कृषि विशेषज्ञ कार्प, कैटफिश और स्कैम्पी जैसी व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों के प्रजनन, बीज उत्पादन और ग्रो आउट संवर्धन पर बुनियादी अवधारणाओं और व्यवहारिक प्रदर्शनों की व्याख्या करते हैं। इतना ही नहीं, मर्रेल, सजावटी मछली और मोती की खेती आदि की जानकारी भी आप इस ऐप के जरिए ले सकते हैं। मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बेहतर प्रबंधन पद्धतियों का पालन करना, जल कृषि कार्यों में भोजन और स्वास्थ्य प्रबंधन भी पाठ्यक्रम मंच में दिया गया है। अतिरिक्त शिक्षण सामग्री के लिए मॉड्यूल को शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए छोटे वीडियो अध्यायों में बांटा गया है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने और जीवंत सीखने का अनुभव देने के लिए स्व मूल्यांकन के लिए प्रश्नोत्तरी व परीक्षण विकल्प भी ऐप में दिए गए हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम मॉड्यूल के सफल समापन पर एक ई प्रमाण पत्र स्वयं उत्पन्न किया जा सकता है। किसान ऐप के माध्यम से अपनी शंकाएं भी पूछ सकते हैं और विशेषज्ञों से सलाह भी ले सकते हैं। मत्स्य सेतु ऐप किसानों को उनकी सुविधानुसार प्रौद्योगिकियों और बेहतर प्रबंधन पद्धति में प्रगति सीखने में मददगार साबित होगा। ये ऐप देश भर में हितधारकों, विशेष रूप से मछुआरों, मछली किसानों, युवाओं और उद्यमियों के बीच विभिन्न योजनाओं पर नवीनतम जानकारी का प्रसार करने, उनकी सहायता करने और व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित होगा। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी मत्स्य सेतु ऐप पर। जी हाँ, ये ऐप किस तरह से हमारे जल कृषकों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है, इसके लिए आइए जानकारियां हासिल कर लेते हैं। आईसीएआर के मत्स्य पालन विभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर जयकृष्ण जैना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम जानकारियां हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर जैना, सबसे पहले तो स्वागत आपका। जानना चाहेंगे आपसे, मत्स्य सेतु ऐप क्या है, किस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई? जो मत्स्य सेतु ऐप के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है
आजकल कोविड जमाने में लास्ट 1.5 साल से हम लोग जानते हैं कि जो खेती करते हैं किसान भाई बहन हैं, उनके साथ हम डिफरेंट वर्चुअल प्लेटफॉर्म में जोड़ते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, वेबिनार हो, ऐसे करते रहते हैं। लेकिन आप लोग देखेंगे कोई वेबिनार जब हम करते हैं या छोटा ट्रेनिंग प्रोग्राम जब करते हैं, वो एक पर्टिकुलर डेट में होता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऊपर होता है। एक 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा कुछ एक शेड्यूल टाइम रहता है। तो क्या होता है, किसान भाइयों को जोड़ने के लिए वो टाइम में फ्री होना जरूरी है कि उनका भी कुछ काम चल रहा है। हम ऑफिशियल टाइम 10 से 5 के अंदर में जनरली करते रहते हैं, लेकिन वही टाइम भी जो खेती करते हैं, जो फार्मर लोग हैं, वो भी उनका काम में बिजी रहते हैं। तो हमारा सोच था ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म हो जिसमें जब भी किसानों भाइयों बहनों का पास टाइम होगा, वो टाइम में वो देख सकते हैं या सुन सकते हैं। वही इरादा के साथ ये प्लेटफॉर्म बनाया गया मत्स्य सेतु ऐप। और कुछ मैं बात करना चाहूँगा, जो जब हम वेबिनार कुछ करते हैं वो या इवन फिजिकल ट्रेनिंग भी जब करते हैं, क्या होता है, किसान भाई बहनों आते हैं इंस्टीट्यूट में, कोई स्पेसिफिक डे में 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहना जरूरी है। उसके लिए घर से दूर तक इंस्टीट्यूट को आने के लिए पैसा भी खर्च करना पड़ता है, टाइम भी देना पड़ता है। लेकिन फिजिकल जब ट्रेनिंग भी करते हैं, क्या होता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रजनन हुआ, मछली को प्रजनन कैसे करेंगे, ब्रीडिंग कैसे करेंगे, या कैसे बीज उत्पादन कैसे करेंगे, या तालाब का कैसे तैयारी करेंगे, खेती का पद्धति क्या होना चाहिए। तो हर सब्जेक्ट के ऊपर हमको ट्रेनिंग देना मुश्किल होता है कुछ लिमिटेड टाइम में। लेकिन ये जो एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म में जो जितने भी एक्सपर्ट होते हैं रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, ये एक्सपर्ट के द्वारा ये लेक्चर कुछ बनाया गया, जिसमें ये एक जो हमारा ऐप है मत्स्य सेतु ऐप, वो ऐप में सब डाला गया है। जितने भी एक्सपर्ट है सिर्फ लेक्चर देते नहीं, उसमें भी वीडियो क्लिप रखा गया है, जो कैसे खेती हो रहा है, कैसे आपको खाद देना है, कैसे आहार देना है, कैसे बीमारी होगा तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, सबके ऊपर छोटा छोटा वीडियो क्लिप भी है, जो जनरली वेबिनार में ये सबके विषय में बोलना मुश्किल होता है। जी, तो तमाम जो जानकारियां हैं मत्स्य पालन के संदर्भ में वो इसमें समाहित की गई हैं, ताकि हमारे जो मछली पालक हैं वो घर बैठे ही तमाम जानकारियां हासिल कर सके, उन्हें किसी भी संस्थान का यहाँ पर रुख ना करना पड़े और कोई समय सीमा ना हो यहाँ पर। देखिए, बहुत ही अच्छा कदम यहाँ पर उठाया गया है। तो डॉक्टर जैना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और साथ ही साथ केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान जो यहाँ पर भुवनेश्वर में स्थित है, इन्होंने मिलकर इस ऐप को विकसित किया है। तो इसमें मैं ICR की भूमिका के बारे में जानना चाहूंगी, इसका योगदान क्या रहा है? जैसे ICR के पास 8 संस्थान है, जो सीफा बोल रहे थे आपको, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर है, वो 8 संस्था से एक संस्थान है, जिसमें मीठा पानी के ऊपर सिर्फ खेती होता है, शोध होता है, जहां हम प्रजनन से लेकर ब्रीडिंग से लेकर हेल्थ मैनेजमेंट तक, जैसे तालाब के तैयारी में बोल रहा था, आहार के बारे में, मिट्टी में, बीमारी के बारे में, जो हमारा जो सिर्फ कार्प के बारे में, यूजुअली जब हम बोलते हैं मीठा पानी में खेती के बारे में बात बोलते हैं, लोग सोचते हैं रोहू, कटला, मृगल के बारे में सोचते हैं, लेकिन सिर्फ वही रोहू, कटला और नैन के बारे में नहीं, झींगा के ऊपर, रंगीन मछली के ऊपर और सभी के विषय में शोध होता है वहाँ। और ये जो सेंटर है सिर्फ हमारा देश का एक अच्छा सिर्फ जाने माने इंस्टीट्यूट नहीं है, पूरा हमारा ये रीजन जो है, हमारा एक संस्थान है कॉल्ड नाका, नेटवर्क ऑफ एक्वाकल्चर सेंटर इन एशिया पैसिफिक, जिसका हेडक्वार्टर बैंकॉक में है, 18 कंट्रीज जिसमें मिले हैं। ये एक लीड सेंटर भी है सीफा। तो हम लोग जो शोध करते हैं, वो शोध को कैसे किसानों भाई बहनों के पास पहुंचेगा, उसके ऊपर हम डेमोन्स्ट्रेट कराते हैं, ट्रेनिंग करते हैं डिफरेंट मीडियम में। ये एक प्लेटफॉर्म है, मत्स्य सेतु एक प्लेटफॉर्म है जो सीफा करता है। ये सीफा के छोड़ के भी, और जो खारा पानी के लिए, समुद्र पानी के लिए जो मछली पालन करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारा इंस्टीट्यूट है, जो चेन्नई में खारा पानी के ऊपर काम करते हैं,
जो कोचीन में हमारा समुद्र का मछली के ऊपर भी काम करते हैं। ऐसे हमारा 8 संस्थान है काम करते हैं ICAR। जी बिल्कुल, तो आपने जानकारी दी कि आपके तमाम संस्थान हैं जो अलग अलग दिशा में यहाँ पर शोध कार्य करते हैं और तमाम जानकारियाँ हमारे मछली पालकों तक पहुँचाते हैं। तो अभी आपने जैसे जिक्र किया कि मीठा जल में जिस तरह से मछली पालन हमारे किसान भाई कर सकते हैं, उसकी जानकारियाँ इसमें दी गई हैं। क्या आगे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि जो हमारे किसान या फिर कहीं मछली पालक खारे पानी में मछली पालन करते हैं, उनके लिए भी इस तरह की कोई सुविधा यहाँ पर लाई जाएगी? हम जरूर कोशिश करेंगे। ये तो एक शुरुआत है जिसमें आज के दिन में हम जो प्रोडक्शन देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जो मीठा पानी से आता है। तो शुरुआत में हम लोग सिर्फ फ्रेश वाटर के ऊपर, ये जो आप मत्स्य सेतु आप में डाला गया है, जो कार्प के ऊपर या कैटफिश के ऊपर, झींगा के ऊपर, रंगीन मछली के ऊपर, और जो मैं बोल रहा था कि आहार, मिट्टी, पानी, सबके ऊपर रखा गया है। हमारा कोशिश रहेगा धीरे धीरे जब सुझाव आएगा हमारा किसान भाई बहनों से, जो सुझाव आएगा कि ये एरिया में हमारा कमी है, इसमें डालना चाहिए, वो सुझाव के साथ धीरे धीरे, ये जो मैं बोल रहा था शुरुआत में सब कुछ करना इजी नहीं था, तो शुरुआत किए हैं, अब धीरे धीरे सब जोड़ते रहेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर जैना, एक और सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी। एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछली पालन के क्षेत्र में विकास के लिए। क्या ये जो मत्स्य सेतु ऐप है, इसके अंतर्गत ही इसकी शुरुआत की गई है? जैसे वेदर वो ICAR हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, सबका मकसद एक है कि जो भी हमारा शोध होता है, जो भी टेक्नोलॉजी होता है, हमारा किसान भाई बहनों के पास पहुंचे। तो हम जो भी काम करते हैं वो मिलजुल के करते हैं। वही ये एक नमूना है। ये जो प्रोजेक्ट है मत्स्य सेतु आप बनाने का, ये प्रोजेक्ट तो शुरू काम किया गया है जो सीफा भुवनेश्वर से, लेकिन जो फंडिंग सपोर्ट मिला हमारा जो जिसको करने के लिए वो NFDB से मिला, नेशनल फिश। जी, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के जरिए यहाँ पर वित्त जो हम कह सकते हैं सहयोग यहाँ पर मिला है। या NFDB से मिला, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड से मिला, जिसके जो आज के दिन में प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना जो है वो उसके साथ भी हमारा इंस्टीट्यूट साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं मत्स्य सेतु ऐप जो है हमारे मछली पालकों की उन्नति के लिए यहाँ पर तैयार की गई है। ये अन्य हम बात करें कार्यक्रमों से तो किस तरह से भिन्न है, इसके बारे में डॉक्टर जैना क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही बोलना चाहता हूं, जब हम कोई फिजिकल ट्रेनिंग में जाते हैं या कोई वर्चुअल प्लेटफॉर्म में सुनते हैं, क्या होता है हम एक बार ही सुनते हैं, वही स्पेसिफिक टाइम में सुनते हैं। और क्या करते हैं जब फिजिकल ट्रेनिंग में भी जाते हैं, क्या करते हैं हम नोटबुक में लिख लेते हैं, सोचते हैं कि पूरा सब दिमाग के अंदर में चला गया, सब कभी तो भूलना नहीं है। लेकिन कुछ दिन के बाद जो भी पढ़े थे शायद 50% हमारा याद में नहीं आता है। और क्या होता है कि जो क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं जो एक्सपर्ट को शायद इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोगों को भी क्वेश्चन पूछना पड़ता है। यहाँ हम क्या करते हैं, जो भी लोगों का जो भी सुझाव है वो तो लेते हैं, जो भी क्वेश्चन है वो लोग लेक्चर सुनने के बाद पूछ सकते हैं। वो जो उनका जो भी क्वेरी होगा, वो क्वेरी को हम लोग 24 आवर्स के अंदर में एक्सपर्ट को सलाह लेंगे, वही क्वेश्चन का आंसर क्या क्या होगा वो बताया जाएगा। लेकिन और एक बात है, जो क्वेश्चन आज में कोई एक किसान पूछते हैं, ऐसे नहीं है कि उनको 10 दिन के बाद, 1 साल के बाद पता नहीं होगा क्या क्वेश्चन पूछे थे, वो उनका डाटाबेस में रह जाएगा। तो उनको भी पता होगा मैं अगले साल क्या पूछा था, लास्ट ईयर क्या पूछा था, और अभी मैं क्या कुछ पूछना चाहता हूँ, ये सब रहेगा। और एक है कि जो उनके एक सब्जेक्ट जब पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन आएगा, उनको एक एग्जाम देना पड़ेगा। वो एग्जाम के बाद जब वो आंसर दे, उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी उनको मिलेगा। वो एक एडवांटेज है। हमारा मकसद है, जैसे हम सेतु बोलते हैं, सेतु क्या होता है, कोई नदी के ऊपर या रोड के ऊपर से जो क्रॉस करने का एक स्ट्रक्चर है। तो क्या होता है, हम आपके पास कोई ब्रिज होगा तो कभी भी चाहिए आप क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन एक नदी को क्रॉस करने के वहां ब्रिज नहीं होगा तो नाव होगा। तो नाव होने से क्या होता है, उनका वही टाइम में नाव होगा या नहीं वो भी देखना है। लेकिन इसमें
जब भी किसान भाई के पास टाइम है, आज मेरे पास 10 मिनट है, मैं 10 मिनट सुनूंगा, कल 15 मिनट है, 15 मिनट सुनूंगा, जितने बार भी सुनना चाहूंगा, 100 बार भी सुनना चाहूंगा पे सुन सकता हूं, और जो भी सुझाव देना है वो भी सुझाव दे सकता हूं। इसमें तो हम वही मैं बोलना चाहता हूं, वो धीरे धीरे हम चाहेंगे कि नया नया चीज, नया नया इंफॉर्मेशन इसमें जुड़ेगा। तो हमारा मकसद है कि धीरे धीरे ये आपको सब अपनाएंगे एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर कंट्री का ये जाएगा, और हमारा कोशिश रहेगा कि धीरे धीरे सब लोगों के साथ जुड़ेंगे, यही हमारा उम्मीद है। जी, तो धीरे धीरे हमारे किसान इससे जुड़ें और तमाम जानकारियां हासिल करके मछली पालन के क्षेत्र में और ज़्यादा हम कहें कि विकास करें और अच्छी आमदनी अर्जित करें, यही उद्देश्य है और यही हमारी सरकार की भी सोच है कि हमारे मछली पालन के क्षेत्र में और भी ज़्यादा यहाँ पर हम कहें कि विस्तार हो सके। देखिए, बहुत ही अच्छा यहाँ पर कदम उठाया गया है हमारी सरकार द्वारा, हमारे संस्थानों द्वारा, ताकि हमारे मछली पालकों को यहाँ पर और भी ज़्यादा सहूलियत मिल सके, जानकारियाँ, नवीन तकनीकों की जानकारियाँ हासिल करने में। अहम कदम है यहाँ पर। इससे संबंधित और जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मत्स्य सेतु ऐप के बारे में। जी हाँ, ये हमारे सिफा संस्थान द्वारा तैयार की गई है। इसी के निदेशक और वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सरोज स्वाइन हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर सेवारमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं, उनसे विस्तृत जानकारियां इस ऐप के संदर्भ में हम हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रुख करना चाहूंगी डॉक्टर स्वाइन का। डॉक्टर स्वाइन, आपके संस्थान द्वारा ये जो ऐप है तैयार की गई है, इस पर आप प्रकाश डालें। ये जो मत्स्य सेतु आप हम लोग लॉन्च किए हैं, बनाए हैं, ये सब फार्मर्स को आगे उन्हीं को सामने रखते हुए इसको बनाया। और ये फार्मर्स लोग, हमारे जो किसान भाइयों हैं, वो मछली पालन करते हैं, उनको बहुत सारा जानकारी जरूरत होता है। और ये पैंडेमिक टाइम में वो हमारे साथ आ नहीं पा रहे हैं, और हम उनके पास नहीं जा पा रहे हैं। तो ये हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो मत्स्य सेतु आप लॉन्च किया गया, जो डेवलप किया गया, विकसित किया गया, वो उससे मछली पालकों ने वो इसका बेनिफिट ले सके, और इसके जितने भी मतलब क्वेश्चन है, मतलब जो भी है, मतलब लेक्चर्स है, उनको समझ सके, और उनका जो जितने भी मतलब डिफिकल्टीज है, वो सब सवाल का जवाब उनको मिल सके। तो इसीलिए मत्स्य सेतु विकसित किया गया है। और ये मत्स्य सेतु विकसित करने के लिए हम लोग बहुत मेहनत किया है, रात दिन करके। सारे जितने भी साइंटिस्ट है यहाँ पे, आप तो जानते हैं, हमें जितने भी एक्वाकल्चर में साइंटिस्ट है, वो अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत ही माहिर है, बहुत ही गुणी है। तो उन्हीं को सब लेके हमने इससे ऐप का बनाया है। और इस ऐप में बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा लेक्चर्स है, बहुत सारा प्रैक्टिकल्स है, डेमोन्स्ट्रेशन है, तो फायदा ले सके। जी, तो हमारे मछली पालक सीधे तौर पर इस ऐप से फायदा ले सकते हैं इस कोरोना काल में भी। बिल्कुल। डॉक्टर सेवारमन, आपका रुख करना चाहेंगे यहाँ पर। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने इस ऐप को तैयार किया है, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? नमस्कार। ये ऐप जो है, लाइक हमारा निदेशक सर ने बोला था, लाइक जानकारी बहुत जरूरी है, इंफॉर्मेशन इज वेल्थ बोलते हैं। सो हमारा किसान भाई लोग का टाइमली इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको टाइमली इंफॉर्मेशन पहुंचाते था। मतलब उनका फार्मिंग में उसको इम्प्लीमेंट करके उसका फायदा उठा सकता है। से इसी के कारण हमने सोचा था, नॉर्मली हमारा इंस्टीट्यूट की तरफ से हर साल में करीब 400 और 500 किसान लोग आते थे ट्रेनिंग लेने के लिए। इधर बहुत सारा डिफरेंट मछली का ब्रीडिंग होता है, कल्चर होता है, मोती पालन होता है, वो ट्रेनिंग के लिए आते थे। हमको सोचा था 400 लोग एक साल में ट्रेनिंग हो तो ये बहुत कम है। सो इसको ज्यादा लोग को लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? सो हम सोचा था
कुछ एक ही वर्चुअल ऐप जैसे बनाएंगे तो हम यहाँ पूरा जो ट्रेनिंग क्लासेस में जो लेक्चर्स होता है, प्रैक्टिकल क्लासेस में जो काम दिखा जाता है, सो उसको पूरा हमने रिकॉर्ड किया है। ये NFDB का, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड NFDB का फंडिंग सपोर्ट से एक हमने एक प्रोजेक्ट ले लिया। वो प्रोजेक्ट से हमने एक अच्छा से एक स्टूडियो बनाया। वो स्टूडियो से हमारा लेक्चर्स पूरे ले लिया। उसके बाद मछली का ब्रीडिंग प्रोटोकॉल जो होता है उसको पूरा हमने रिकॉर्ड भी किया है। फॉर एग्जाम्पल लाइक बोलने का तालाब में कैसे चूने डालेंगे, तालाब में कैसे चूना डालना है, उसको हमारा विज्ञानी लोग उसको दिखाएंगे, वो एक्सप्लेन करके दिखा देंगे, एक स्टेप बाय स्टेप दिखा देंगे। जैसे हमने एक स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस को हमने लेके रखा है। ये लेके उसके बाद हमने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनाया। वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म को ये वीडियोस पूरा डाला है। वो वीडियोस जो है कोर्स मॉड्यूल है, हम बोलते हैं एक ही कोर्स मॉड्यूल। फॉर एग्जाम्पल लाइक ऑर्नामेंटल एक्वाकल्चर, एक ही रंगीन मछली का एक ही कोर्स है। उसमें क्या रहेगा, मतलब अराउंड 6 to 7 डिफरेंट चैप्टर्स रहेगा। एक एक चैप्टर में वो रेस्पेक्टिव साइंटिस्ट का लेक्चर रहेगा। वो लेक्चर में वो हमारा किसान लोग देख सकता है, उसी में कुछ उनको सवाल होगा तो पूछ सकता है। देन उसी को नीचे भी हमने एक ही छोटा क्विज ऑप्शन दिया है। आपने सीख लिया, आपको कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए अगर सही आपने सीख लिया है क्या, हम जो बोला है उसका मतलब आप कंटेंट को ऑब्जर्व किया है क्या, चेक करने के लिए बहुत सिंपल क्विज ऑप्शन हमने रखा है। वो सारे क्वेश्चंस को आप अच्छा से जवाब देंगे, क्योंकि आपको ई सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। सो जस्ट टू मोटिवेट द फार्मर, सो हम अजय से बनाया है। जी, तो यहाँ पर प्रमाण पत्र भी यहाँ पर हमारे मछली पालकों को दिया जाएगा ताकि उन्हें और भी ज़्यादा यहाँ पर हम कहें कि प्रोत्साहित किया जा सके कि जानकारियाँ आप हासिल कर चुके हैं और भी ज़्यादा आप यहाँ पर जानकारियाँ अर्जित करें और निश्चित तौर पर इस दिशा में और भी ज़्यादा सफलता ज़रूर हासिल करें। देखिए, हमारे मछली पालक घर बैठे बैठे ही जानकारियाँ हासिल कर सकें और अपने मछली पालन व्यवसाय से और भी ज़्यादा अधिक आमदनी अर्जित कर सकें, यही उद्देश्य रहा है इस संस्थान का और इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए इस ऐप को यहाँ तैयार किया गया है। ऐसे में डॉक्टर स्वाइन, आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारे हम कहें किसान हैं या फिर युवा हैं, अगर मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ऐप किस तरह से फायदेमंद साबित होगी? ये जो ऐप है, इसमें जो हमने बोला कि इसमें स्पीसीज वाइज सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल है जी। तो रिनाउंड एक्वाकल्चर स्पेशलिस्ट इन्होंने सबको लेक्चर लिए हैं और लेक्चर समझा रहे हैं। और जो बेसिक कोई एक युवा शुरू करना चाहता है मछली पालन, उसके लिए भी प्रबंध है, उनके लिए भी एक लेक्चर है जो कि शुरुआत कैसे करें, कहाँ से लोन लें, कहाँ से मछली का बीज लें, कहाँ से खाना तैयार करें, कैसे खाना तैयार करें, और ये सब के बारे में वो मतलब जो शुरुआत करेगा उसके लिए भी इंफॉर्मेशन इस ऐप में है, ताकि कोई भी मछली पालक अगर जानकारी, किसी भी जानकारी उसको चाहिए तो इस ऐप के माध्यम से वो ले सकता है। और जैसे डॉक्टर शिवरामन ने बोला कि मान लीजिए एक लेक्चर एक साइंटिस्ट ने लिया है मछली पालन के ऊपर, कोई भी मरेल हो या मोती पालन हो, किसी के ऊपर, उसके साथ जो युवा है या किसान भाई है वो वहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक सवाल भी पूछ सकता है। वो सवाल उसमें लिखेगा, मुझे फलाना चीजों में जानकारी जरूरत है, या तो मुझे मोती पालन के ऊपर और ज्यादा जानकारी है, ये कहाँ मिलता है, मोती का मार्केटिंग कैसे किया जाएगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, तो वो क्वेश्चन का सवाल जो है, तो आंसर जो होगा वो हमारे पास पहुंच जाएगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का सवाल फिर कंसर्न साइंटिस्ट उसमें लिख देगा, तो उनके पास वो भी इंफॉर्मेशन चला जाएगा। तो ये जो ऐप बना गया, इससे बहुत किसान भाइयों का बेनिफिट होने वाला है और मछली पालन की जो मतलब आमदनी में भी अच्छा आएगा, क्योंकि उनको जानकारी मिल जाएगा, हर नॉलेज मिल जाएगा घर बैठे बैठे। जी, तो जो हमारे युवा शुरुआत भी करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना के चलते कहीं भी जाना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आपको बस घर बैठे बैठे ही इस ऐप का इस्तेमाल करना है और आप शुरुआत कर सकते हैं एक अच्छे व्यवसाय की, और इसमें निश्चित तौर पर सफलता भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि संस्थान के जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार इस ऐप के जरिए आपसे जुड़े रहेंगे, आप तक तमाम जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। ऐसे में डॉक्टर शिवरामन, आपसे जानना चाहूँगी, हमारे देश के
अगर अब बात करें तो हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, तो इस ऐप को कितनी भाषाओं में तैयार किया गया है? क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं में अगर ये ऐप उपलब्ध होगी तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगी हमारे मछली पालकों के लिए। ये ऐप जो है उसमें अभी ये ऐप में इंग्लिश और हिंदी में मॉड्यूल्स रेडी है और 5 लैंग्वेज में हमने उसको ट्रांसलेशन डबिंग कर रहा है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट देके डबिंग कर रहा है। मे बी अनदर 2 महीना का अंदर बाकी 5 लैंग्वेज, साउथ इंडिया का 4 लैंग्वेज और मराठी और बंगाली लैंग्वेज इसमें ऐड होगा। अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा में ही इस ऐप को अभी लॉन्च किया गया है, लेकिन अभी कार्य किया जा रहा है अन्य भाषाओं में भी इसे डब किया जा रहा है और ये हमारे मछली पालकों के लिए उपलब्ध होगी। तो निश्चित तौर पर अलग अलग प्रांतों के जो हमारे मछली पालक हैं इससे लाभ ले सकेंगे। अपने घर में बैठे हुए अपनी क्षेत्रीय भाषा में आप तमाम जानकारियां हासिल कर सकेंगे। और निश्चित तौर पर हम कहते हैं कि हमारी जो सरकार है, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है, निरंतर यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं हमारे मछली पालकों के उद्धार के लिए, तो ये उसमें एक मील का पत्थर जरूर साबित होगी। आइए इसके साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर स्वाइन, आपका यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। लगातार हम कह रहे हैं कि इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं, हमारे जो मछली पालक हैं उन्हें जानकारी दी गई है कि किस तरह से वो मछली पालन कर सकते हैं। मछलियों को खरीदने का काम या फिर कहें कि बीज कहां से उपलब्ध हो सकता है, कहां से ले सकते हैं, किस क्षेत्र के लिए कौन सी मछली अच्छी है, कौन सी किस्म अच्छी है, क्या ये सब भी हमारे जो मछली पालक हैं जान सकते हैं? जरूर जान सकते हैं। इसमें और एक इसमें जो मेन मुद्दा है जी, इसमें किसान भाइयों के लिए अपने अपने क्षेत्रों में मान लीजिए कोई कार्प कल्चर करना चाहेगा, कोई झींगा पालन करना चाहेगा, कोई मरेल करना चाहेगा, कोई ऑर्नामेंटल फिश करना चाहेगा, तो अपने अपने जगह में अपने अपने जहाँ पे जैसा भी सुविधा है उसमें हमने उसका प्रबंध रखा है। फॉर एग्जाम्पल उसके आप में कार्प है, कैटफिश है और स्कैम्पी है, मरेल है, ऑर्नामेंटल फिश है, ऑल कल्चर है, और ये सब का जानकारी हम उसका जो बीज उत्पादन है और उसका जो कल्चर है, पालन है, उसके ऊपर भी हम ध्यान दिए हैं। और जो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस बोलते हैं, अच्छा से कैसे पॉन्ड तालाब को कैसे मैनेजमेंट करेंगे, तो उसको बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस के तौर पे हमने सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट के ऊपर भी कुछ इसमें लेक्चर रखा है। और सॉइल एंड वाटर, सबसे पानी और जो मिट्टी है उसका जो गुणवत्ता है वो बहुत जरूरी है मछली पालन में, तो इसके ऊपर भी हमने ध्यान दिया है इस वीडियो माध्यम में। और जैसे डॉक्टर शिवरामन ने कहा कि ये हिंदी और इंग्लिश में अभी उपलब्ध है, बाकी सब लैंग्वेज में भी आप आने वाला दिनों में हम उसको डालेंगे। तो जरूर ये सही है कि जो किसान भाइयों ने इसको फायदा लेंगे और आगे बढ़ सकेंगे इस माध्यम से। जी, तो मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ी हर संभव जानकारी जो है इस ऐप में डाली गई है ताकि हमारे मछली पालक इसका लाभ ले सके। डॉक्टर शिवरामन, आपसे जानना चाहूंगी, हमारे मछली पालक इस ऐप से जुड़े, इस ऐप का इस्तेमाल करें, इसके लिए पूरी प्रक्रिया आप समझाएं, किस तरह से डाउनलोड करें, कहां से डाउनलोड करें और पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी इसे इस्तेमाल करने की? ये ऐप गूगल प्ले स्टोर में डिप्लॉय हुआ है जी। किसान भाई लोग गूगल प्ले स्टोर जाएं, उसी में जाके मत्स्य स्पेस सेतु टाइप करें, देन उसी को डाउनलोड होगा, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हमने एक ही छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखा है। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मिनिमम क्वेश्चंस हमने पूछ रहा है, आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और आप कौन सा स्टेट में है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा जिला है, वो मिनिमम डिटेल्स हमने पूछा है। उसी को डाल के वो रजिस्टर करें, उसके बाद वो ऐप को अंदर जाके यूज कर सकता है। जी, तो गूगल प्ले स्टोर पर ये ऐप आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मत्स्य सेतु ऐप पर टाइप करना है, जैसे ही वो ऐप का आइकन आएगा आप उसे इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन में। और जैसे हमारे डॉक्टर शिवरामन ने बताया, आपको एक रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करना होगा, पंजीकरण करवाना होगा, तमाम जानकारियाँ पूछी जाएंगी, सवाल पूछे जाएंगे, आप उसमें वो जानकारियाँ भरिए। आप उसके पश्चात इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली पालन क्षेत्र से जुड़ी तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर शिवरामन ने कहा था कि यहाँ पर हमारे अगर मछली पालक तमाम जानकारियां हासिल करते हैं तो उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो डॉक्टर स्वाइन, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये प्रमाण पत्र आपके संस्थान द्वारा जारी किया जाएगा? यस, ये प्रमाण पत्र जो है कुछ सवाल रहेगा, 60% सवाल का अगर कोई किसान भाई जवाब दे देंगे अच्छा से, मतलब ठीक से, तो उनको ऑटोमेटिकली ऑटो जेनरेटेड एक सर्टिफिकेट तैयार होगा उनके नाम पे।
तो वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें नीचे लिखा हुआ है निदेशक रहेगा, निदेशक का नाम रहेगा। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट उनको मिल सकता है। और इसमें जो हमने जो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया है, हाँ, हमारा जो ऑब्जेक्टिव इसका है, ये जो ऐप है ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। मान लीजिए किसान भाइयों ने इधर आते थे, सिफा में ट्रेनिंग लेते थे और सामने देख के वो मतलब समझते थे जी। अभी इसमें जो प्रैक्टिकल हमने उसमें जो वीडियो डालेंगे वो प्रैक्टिकल सेम चीज वो वीडियो के माध्यम से वो देख सकते हैं। तो इसका मतलब उनको लगेगा घर बैठे बैठे सिफा आके वो देख रहे हैं, ताकि वो जो नॉलेज है वो ले सकते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमको ज्यादा यूजर फ्रेंडली करना है इसको। जितने किसान भाइयों ने इसको बेनिफिट ले सकते हैं, तो हमको ज्यादा यूजर फ्रेंडली इसको करना है आगे भी, और भी ज्यादा बहुत सारा कुछ इसमें डाल के उनको मतलब उनको दिखाना है, उनको सिखाना है। यही हमारा मकसद है। जी बिल्कुल। तो हमारे मछली पालकों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके इस ऐप के लिए, इसको इसी उद्देश्य के साथ इसे तैयार किया गया है। और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हमारे जो मछली पालक इससे पहले से ही जुड़े हुए हैं या फिर जो जुड़ना चाहते हैं, वो प्रौद्योगिकियों, नई नई जो तकनीकें हैं उसकी जानकारियाँ हासिल कर सके। तो ऐसे में डॉक्टर शिवारमन, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो भी लोग हमारे मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इसमें और भी ज़्यादा सफलता हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए कितना ज़रूरी हो जाता है कि वो नई तकनीकों या फिर कहें कि टेक्नोलॉजीज़ की जानकारियां हासिल करें? So, ये सवाल को मैं एक छोटा एग्जांपल देके जवाब देता हूँ। मान लीजिए एक ही तालाब में मछली को हम लोग हर दिन खाने देते हैं। किसान भाई लोग अभी कैसे कर रहे हैं, रफली देता है, मतलब एक ही कैलकुलेशन देके रफली डालते हैं। लेकिन हमारा तकनीक क्या है, उसको बायोमास का एस्टिमेशन करना होगा। एवरी 15 डेज, एवरी फोर्टनाइट को एक बार उसको बायोमास एस्टिमेशन करना होगा। इसी के ऊपर एक कैलकुलेशन है, हमारा वैज्ञानिक लोग उसको सीख लिया, मतलब बोल दिया है लेक्चर में। वो बायोमास के ऊपर कैलकुलेशन करके 4% जो मतलब वो लाइफ स्टेज को डिपेंड करता है, मतलब फर्स्ट 2 महीना का इतना % दे दो और 4 महीना से 8 महीना तक इतना दे दो। जैसे एक ही हर मछली का डिफरेंट फीडिंग रेशन होता है, फीडिंग टाइमिंग होता है, वो वगैरह हम दिस इज कॉल्ड द बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन द फीडिंग। सो ये जैसे मतलब हमारा साइंटिस्ट लोग उसको पूरा एक्सप्लेन किया है। सो ये यूज करेंगे तो किसान भाई के क्या फायदा होगा, फीडिंग है ना, फीड बहुत ऑप्टिमाइजली यूज करेगा, नहीं तो उनको ज्यादा मतलब खर्च होगा। ये टेक्निकल लर्न करने के बाद उनका फीडिंग ऑप्टिमाइजेशन होगा, मतलब प्रॉफिट ज्यादा होगा, ज्यादा मिलेगा। तो देखिए, लगातार हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि मत्स्य सेतु ऐप किस तरह से हमारे जल कृषकों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। इस पर और जानकारियां हासिल करेंगे हमारी एक और विशेषज्ञ एनएफडीबी की मुख्य कार्यकारी डॉक्टर सुवर्णा हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मत्स्य सेतु ऐप के बारे में। जी हां, हमारे मछली पालकों के लिए ये ऐप लाई गई है, जिसमें एनएफडीबी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आइए इसी योगदान के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं एनएफडीबी की मुख्य कार्यकारी डॉक्टर सुवर्णा से। धन्यवाद। तो डॉक्टर सुवर्णा, आपसे जानना चाहेंगे, मत्स्य सेतु ऐप यहाँ पर लॉन्च की गई है ताकि मछली पालन के क्षेत्र में काफ़ी और भी ज़्यादा विकास हो सके। तो एनएफडीबी इस ऐप से जुड़ा हुआ है, वित्त सहायता यहाँ पर दी गई है एनएफडीबी द्वारा। तो आप इस ऐप से क्यों जुड़े, क्या कुछ खास था, इसके बारे में क्या कहेंगे? आप लोग एनएफडीबी के बारे में जानते होंगे। एनएफडीबी तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है विद हैदराबाद एज हेडक्वार्टर्स। ये तो पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है। ये मिनिस्ट्री भी आप जानते होंगे कि वेरी रिसेंटली दिस मिनिस्ट्री आल्सो वाज एस्टैब्लिश्ड। एनएफडीबी तो बहुत सारे कार्यक्रम ये फिशरीज सेक्टर में टेकअप किए हैं 2006 ऑनवर्ड्स।
और इसमें रिसर्च इंस्टीट्यूशन से एसोसिएट उनके साथ साथ जुड़ के कुछ रिसर्च प्रोग्राम्स टेक्नोलॉजी को लाने के लिए और फार्मर्स के उनके साथ उसको टेक्नोलॉजी को लेने के लिए कुछ प्रयास किया गया है। और एनएफटी भी ऐसा कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स आईसीआर इंस्टीट्यूशंस को भी रिसर्च प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे। उसमें एक रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम था कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ नॉलेज इंटरमीडियरीज एंड प्राइमरी स्टेक होल्डर्स इन फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर थ्रू वर्चुअल लर्निंग अप्रोच। ये तो 2018-19 में सैंक्शन हुआ था। आप सुन रहे हैं ना, वर्चुअल लर्निंग, ये तो कोरोना के बहुत पहले ही ये तो एनविजन किया गया जी। और एक प्रोजेक्ट में वो वर्चुअल अप्रोच को लाके एक 8 मॉड्यूल्स बना के उसको कैप्चर करके वीडियोस लेके पूरा अच्छा रिसोर्स पर्सन्स को बुला के वीडियो लेक्चर्स, एक दे हैव थिएटर आल्सो, दे हैव एस्टैब्लिश्ड सीफा। जी बिल्कुल, तो घर बैठे ही हमारे जो मछली पालक हैं वो जानकारी ले सकते हैं इस ऐप के जरिए। तो डॉक्टर सुवर्णा, आपसे जानना चाहेंगे, कोविड महामारी के इस समय में जैसे ज़रूरत है कि हमारे मछली पालक घर बैठे ही जानकारी हासिल कर लें, तो किस तरह का आप यहाँ पर चेंज एक्सपेक्ट करती हैं, किस तरह का बदलाव आप एक्सपेक्ट करती हैं कि आगे आने वाले समय में होगा इस ऐप के इस्तेमाल से? एक्चुअली कोविड महामारी के पहले, वो आने के पहले ऑल्सो वी हैड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं था। अब इन ए वे वी हैव टू थैंक कोविड कि इतना सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो अब टेक्नोलॉजी कैन बी एक्सेस्ड at free of cost or at very low cost. So हम ये स्पीड ऑफ हम तो सब बनाते हैं, लेकिन स्पीड नहीं है, इंटरनेट का स्पीड नहीं है या इसका प्रॉब्लम है, तो कोई नहीं देख पाएगा। आप घर में बैठ के, एज यू वर मेंशनिंग, especially women, it is so difficult for them to attend training programs physically. जी. Even for men, for that matter. So it is here, app plays a crucial role. So app, मैंने feedback भी just few days back वो उसका launch हुआ then यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज के साथ। इतना अच्छा फीडबैक मिल रहा है। हम हैदराबाद में हमारा हेडक्वार्टर्स है, लोकल तेलुगु चैनल्स के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल्स लोग, प्रिंट मीडिया का लोग आके हमसे पूछ के ऐप क्या है। जी बिल्कुल, तो इस ऐप के बारे में लोग जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे डाउनलोड भी कर रहे हैं ताकि घर बैठे बैठे ही जानकारी हासिल कर सकें, क्योंकि लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस समय में, या फिर वैसे भी अपने घर के काम या फिर खेती बाड़ी के काम छोड़ करके किसी भी संस्थान का रुख करना, तो ऐसे में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे, आगे आने वाले समय में अगर हम बात करते हैं तो मछली पालन के क्षेत्र में विकास के लिए और किस तरह की योजनाएं हैं आपके संस्थान द्वारा? आप जानते होंगे कि बहुत बड़ा योजना है प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना जी। ये जो ऐप के बारे में हम बोल रहे हैं, ये इनिशिएटिव ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम में लिया गया था जी। लेकिन बाद में और एक स्कीम आया, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसमें सब्सिडी कंपोनेंट नहीं है, लेकिन लोन कंपोनेंट है विथ वेरी वेरी रीजनेबल काइंड ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन का 3% up to 3% इंटरेस्ट सबवेंशन का फैसिलिटी इज देयर। और द रीपेमेंट थिंग आल्सो वेरी इजी टर्म्स लाइक 12 इयर्स। आप रीपे 12 इयर्स में तक रीपे कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज एज वेल एज द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स कैन अवेल दिस फैसिलिटी। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना 2021 में लॉन्च किया गया, just completed 1 year, but totally COVID it coincided with almost COVID problem। फिर भी इतना सारा sanctions दिया गया है स्टेट्स को। इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्लेस ए मेजर रोल, क्योंकि स्टेट्स और यूटीज उनका रोल है उसमें। 60-40 रेशियो में सब्सिडी भी सेंटर और स्टेट्स शेयर करते हैं, बाकी बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन होता है। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, हैचरी स्टार्ट करके रेयरिंग पॉइंट्स, रिसर्च RAS यूनिट्स बोलते हैं, रिसर्कुलेटर एक्वाकल्चर सिस्टम यूनिट्स, बायोफ्लॉक यूनिट्स,
वैसा बहुत सारे चीज़ हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो स्टेट्स के द्वारा अप्लाई करना चाहिए। और दूसरा टाइप है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्टेट्स डेवलप करते हैं लाइक सम मार्केट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन ना हो, स्टेट और सेंटर शेयर कर सकते हैं। सो ऐसा है। और सेंट्रल सेक्टर का भी एक है वेयर ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूशंस सब इधर से फंड असिस्टेंस लेके अच्छा रिसर्च प्रोग्राम्स कर सकते हैं, और इधर भी एक्सटेंशन का लिंक रहता है। अब रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आल्सो लैब टू लैंड दे आल्सो कनेक्ट टू द फार्मर्स। अब ये ऐप आल्सो इट्स नॉट ओनली फॉर फार्मर्स, फॉर एकेडमिशियंस, फॉर रिसर्चर्स, the would be students like fisheries sector. After somebody chooses agriculture, animal husbandry, dairying, maybe earlier fisheries sector, but अब वो नहीं है। fisheries sector is very promising, it has lot of takers। ये ऐप तो उनको बहुत उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। जी, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे युवाओं को यहाँ पर और भी ज़्यादा जागरूक करेगा मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ने के लिए, क्योंकि जानकारियाँ इसमें समाहित की गई हैं। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, मछली पालन व्यवसाय की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा से कहा जाता है कि अच्छी आमदनी इससे मिल सकती है अगर हम वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार समय समय पर सही तरीके से प्रबंधन यहाँ पर कर लें। तो ऐसे में अगर हमारे युवा इससे जुड़ना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो किस तरह से वो आर्थिक मदद ले सकते हैं, इस पर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? आपके संस्थान द्वारा क्या इस संदर्भ में भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? हमारे संस्थान से अब स्टेट्स और यूटीज के बारे में मैंने अभी बोल दिया, और दूसरा रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और एनएफडीबी के द्वारा भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज आर टेकन अप। एक है ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का। हम ऐसा इंस्टीट्यूशंस को फंड करते हैं, हम नोडल एजेंसी हैं मिनिस्ट्री का। सो एज अ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, केवीकेस और अदर नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सबको हमारे द्वारा उनको फंड असिस्टेंस देते हैं। उनके द्वारा हम ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, एक्सपोजर विजिट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और एक चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल्स। वो ऐप में भी मेरा एक प्रेजेंटेशन है एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल्स के बारे में, वो देख सकते हैं, डिटेल सब हैं। सेंट्रल सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल्स के लिए एनएफडीबी इज द नोडल एजेंसी। नए आइडियाज होता है, एंटरप्रेन्योर्स दे वांट टू ब्रिंग इन अप टू 1.25 करोड़ जनरल कैटेगरी में सब्सिडी मिल सकता है, और अप टू 1.5 करोड़ फॉर SC ST कैटेगरीज और विमेन बेनिफिशियरीज। दिस दे कैन अवेल, बट द प्रपोजल शुड बी गुड एंड दे हैव टू बी लोन लिंक्ड। तो बैंक लोन तो मस्ट है उसमें। और अपार्ट फ्रॉम दिस फार्मर प्रोड्यूसर, फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मेशन में भी हम एक रोल प्ले करना है। अभी वो गाइडलाइंस अभी इश्यू किया गया है। हम अलॉन्ग विथ नाबार्ड, NCDC और SFAC हैं, उन लोगों के साथ साथ हम भी इसमें एक रोल लेना पड़ता है। Apart from this, traceability certification is another area where NFDB would be working in quality enhancement के लिए। और इंश्योरेंस का भी हम फार्मर्स, फिशर्स का इंश्योरेंस का भी, ये तो वेलफेयर प्रोग्राम है, लेकिन NFDB is nodal agency for implementing group accidental इंश्योरेंस प्रोग्राम। और रिवर रैंचिंग और एक स्कीम है, हम पायलट बेसिस में कुछ स्टेट से गंगा, दिस ईयर गैंजेस, महानदी, ब्रह्मपुत्रा, ये उनका रिवर सिस्टम्स में रैंचिंग का एक प्रोग्राम लॉन्च किए हैं सितंबर में, और रिवर रैंचिंग का सीड स्टॉकिंग होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस whatever important key activities that have to be taken at ministry level that are delegated to NFDB। जी, तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मत्स्य पालन के क्षेत्र में जितने भी विकास के कार्य किए जा रहे हैं उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। और मत्स्य सेतु ऐप एक सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर आप सभी के सामने है कि NFDB ने सिफा और ICR के साथ जुड़ के इस ऐप को विकसित किया है यहाँ पर, और हमारे मछली पालकों के सामने पेश किया है, ताकि हमारे मछली पालक इसे अपनाएं, इससे जानकारियाँ हासिल करें, चाहे किसी भी तरह की जानकारी हो मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े हुई, और इसमें अपार सफलताएं
जरूर हासिल करें। बिल्कुल डॉक्टर सुवर्णा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, रुक कर लेते हैं सिफा के निदेशक डॉक्टर सरोज स्वाइन का। डॉक्टर सरोज, आपसे जानना चाहेंगे मछली पालन के क्षेत्र में विकास के लिए पहले लाई गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अब महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है मत्स्य सेतु ऐप को लेकर के, ऐसे में आप आगे किस तरह के बदलाव देखते हैं? प्रधानमंत्री का जो मत्स्य संपदा योजना है, वो मत्स्य संपदा योजना में एक है फार्मर्स को, किसानों को कैसे नॉलेज पहुंचा जाना चाहिए। तो नॉलेज कैसे जाएगा? तो अभी जो पैंडेमिक है, कोई फार्मर हमारे पास आ नहीं पा रहे हैं, हम उनके पास जा नहीं पा रहे हैं, वो कोई भी माध्यम नहीं है उनको नॉलेज देने के लिए। हमने पहले सोचा था कि छोटे छोटे यूट्यूब करके हम छोड़ेंगे नॉलेज के माध्यम से। जब ये ऐप लॉन्च हुआ, हमने सारे मॉड्यूल को इसमें जो रखा है, तो ये जो नॉलेज इनके किसान भाइयों ने उसका जो हेल्प लेंगे इस ऐप का, तो इनके पास नॉलेज पहुंचेगा और उन्होंने अपने अपने स्थान में खेती कर सकते हैं और साइंटिस्ट लोगों को पूछ सकते हैं कि अगर उनको कोई असुविधा है, वो सब इसमें रखा है। तो ये हम कहना चाहते हैं कि आज जो डिजिटल एरा है, इस डिजिटल एरा में हमको नॉलेज को उनके पास पहुंचाना है, क्योंकि ये पैंडेमिक कब तक रहेगा किसी को पता नहीं है। तो ये डिजिटल एरा में जो प्रधानमंत्री का जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो ड्रीम है, जो उनको हम लोग सब इसी डिजिटल एरा को आगे ले जाना है और फार्मर्स लोगों को हेल्प करना है, ताकि मछली पालन का क्षेत्र में हम आगे जा सके और किसान भाइयों ने उसका बेनिफिट ले सके। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो 20,050 करोड़ का जो प्रबंध रखा गया, जो फंड एलोकेशन किया गया, इससे फार्मर्स लोग बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन नॉलेज एजेंसी के रूप में जो मीठे जल पालन के ऊपर हमारा जो सिफा जो काम कर रहा है, इसका जो नॉलेज है हम लोग आपके माध्यम से उन तक पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए हमारा ये ऐप जो है बहुत फायदेमंद उनके लिए साबित होगा। जी, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद यहाँ पर साबित होगा। डिजिटल इंडिया बनाने के यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं और देखिए कोरोना है, लेकिन ऐसे में भी हमारे मछली पालकों की सफलता रुके नहीं। इसी उद्देश्य के साथ इस ऐप को यहाँ तैयार किया गया है और हमारे मछली पालक इससे भरपूर लाभ ले सकते हैं। बस करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और तमाम जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं। तकनीकों की जानकारी तो इसमें रखी गई है, लेकिन और भी क्या क्या जानकारियां हैं ये जान लेते हैं हम। डॉक्टर शिवारमन, अगर हम यहाँ पर मछलियों के खान पीन की बात करें तो इसके संदर्भ में भी जानकारी है, आहार के बारे में भी इसमें जानकारियां दी गई हैं। ये ऐप को कंटेंट हमने मतलब स्ट्रक्चर किया है। पहले वाला होगा बिगिनर्स, फॉर बिगिनर्स, मतलब ये कि आदमी युवा हो, कुछ नया जानना चाहता हो और मछली पालन में बिजनेस शुरू करने वाले हैं, उनको हमने दिया है पहले एक्वाकल्चर का सेक्टर में क्या क्या है, और एक्वाकल्चर फॉर बिगिनर्स एक मॉड्यूल है, उसमें ये फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में कितना वगैरह कितना वैरायटी ऑफ फिशेस आर देयर और कितना एवेन्यूज आर देयर, उसको पूरा एक ही मॉड्यूल्स उसको स्पेशली बनाया है। वो छोड़ के दिन आने के बाद स्पीशीज वाइज हमने कैटेगराइज किया है। कार्प मछली, मगुर, मरल और स्कैम्पी और पापदा जैसे हाई वैल्यू स्पीशीज वगैरह को हमने अरेंज किया है। उसके बाद हमने रख दिया है डोमेन वाइज, मतलब एक्वाटिक, मतलब एक्वा फीड्स एंड फीडिंग मैनेजमेंट, मतलब कैसे दान का ऊपर क्या क्या बीएमपीस होगा उसी का ऊपर हमने लिख दिया है, और पानी और मिट्टी का मैनेजमेंट उसके रख दिया है। उसके बाद हमने बीमारी का मैनेजमेंट। सो ये 3 कैटेगरी में हमने कैटेगराइज करके रखा है। जी, तो हम कह सकते हैं कि किस तरह का आहार हमारे मछलियों को देना है उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। बीमारियों के संदर्भ में भी यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं। तो ऐसे में डॉक्टर स्वाइन, आपसे जानना चाहेंगे कि मछली पालकों की सबसे बड़ी चिंता हो जाती है कि जो मछलियों में बीमारियाँ लग जाती हैं तो उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। तो ये ऐप किस तरह से मददगार साबित होगी बीमारियों की रोकथाम के लिए? मछली पालन में जो मछलियों का बीमारी जो होता है, ये मछली पालन का जो पॉन्ड है उसमें अगर सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो बीमारी हो सकती है। जी, तो ये बीमारी बहुत सारा बीमारी है। मछली पालन जो फार्मर्स लोग हमको बोलते हैं, किसी का पॉन्ड में आर्गुलस है, किसी का पॉन्ड में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये बहुत सारे इन्फेक्शंस आ जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हमारा जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने लेक्चर लिए हैं, जैसे हाउ टू कंट्रोल आर्गुलस, आर्गुलस कैसे कंट्रोल करें।
तो कौन सा दवाई डालेंगे तो आर्गुलस कंट्रोल हो सकता है। और कुछ साइंटिस्ट है पूरा फिश हेल्थ मैनेजमेंट, पूरा हेल्थ मैनेजमेंट मछलियों का बीमारी कैसे नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, इसके बारे में बता रहे हैं। कोई बता रहे हैं कितना डोज देंगे तो पॉन्ड का जो एनवायरनमेंट है वो नुकसान नहीं होगा, पॉन्ड का जो मछली होगा वो ठीक हो जाएंगे लेकिन एनवायरनमेंट ठीक रहेगा। ये भी सब जानकारी उसमें है। तो ये मछली का जो बीमारी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर जो जानकारी है किसान भाइयों ने उसको जानकारी के लिए बहुत सारा बीमारी है, मतलब कैसे बीमारी फैलता है, कैसे बीमारी को कंट्रोल किया जा सकेगा, कैसे बीमारी नहीं होगा भविष्य में, इसके बारे में भी बोला गया है। जी, तो बीमारियों की रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप दाना दे सकते हैं, तालाब का अगर हम कहीं प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, ये तमाम जानकारियां इस ऐप में दी गई हैं। शुरुआत करना चाहते हैं या पहले से ही जुड़े हुए हैं लेकिन और भी ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं अपने व्यवसाय को, तो आप इस ऐप की मदद से ये सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी ऐप है, अब बिल्कुल भी समय मत गवाइए, आप मत्स्य सेतु ऐप यहाँ पर ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। बिल्कुल अंतिम टिप्पणी में दोनों ही विशेषज्ञ से चाहूंगी। पहले डॉक्टर शिवारमन आपसे जानना चाहूंगी, हमारे जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं आपको टेलीविजन पे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे इस ऐप से, वो किस तरह से लाभ ले सकते हैं? ये ऐप हमने अभी रिलीज किया है, आज तक अबाउट 8,000 लोग डाउनलोड करके देख रही है। हम वो किसान भाई से मेरा कहने का मतलब है ये एक नया इनिशिएटिव है। हमको और भी क्या आपसे बहुत सारा फीडबैक मिलना चाहिए और क्या क्या मॉडल में हमको ये चाहिए और ये मछली के ऊपर हमको डिटेल्स दे दो। लाइक से वी वांट टू गेट लॉट ऑफ फीडबैक्स फ्रॉम द किसान्स, तो उसी के ऊपर हम तो अपग्रेड करके जाएंगे। जी बिल्कुल, तो अभी ये हमारे किसानों के लिए, हमारे मछली पालकों के लिए तैयार की गई है और ऐसे में ज़रूरी है कि हमारे जो मछली पालक हैं वो फीडबैक भी ज़रूर दें, तभी तो इसमें किसी भी तरह के अगर बदलाव की उम्मीद है वो उसके अनुसार ही की जा सकेगी। बिल्कुल डॉक्टर स्वाइन, अंतिम टिप्पणी आपसे भी लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप हमारे मछली पालकों को? ये बोल सकते हैं कि मछली पालन बहुत ही लाभदायक मतलब कल्चर प्रैक्टिस है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज के लिए इस ऐप को डाउनलोड करें। अभी हम लोग पहुंच गए करीब 7,000 से ऊपर लोग डाउनलोड कर चुके हैं 2-3 दिन में ऐप का लॉन्च होने के बाद। तो बाकी दिनों में बहुत सारे फार्मर्स इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और इस ऐप में हम आगे बहुत कुछ डालने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम रुक जाएंगे यहीं पे, और इसमें बहुत सारा जानकारी हम डालते जाएंगे सो दैट इस ऐप को इतना एनरिच कर देंगे, फार्मर्स लोग घर बैठे बैठे वो पढ़ते जाएंगे और नॉलेज को गेन करेंगे और अपना मछली पालन में आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर स्वाइन आपका और डॉक्टर शिवारमन आपका भी। आपने इस ऐप को हमारे मछली पालकों के लिए तैयार किया है और इतनी अहम जानकारियां हमारे कार्यक्रम में जुड़कर हमारे मछली पालकों या फिर कहें कि हमारे जल कृषकों तक पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ कार्यक्रम में, हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जाना आपने आज के हमारे इस कार्यक्रम में मत्स्य सेतु ऐप के बारे में। ये ऐप क्या है, किस तरह से आप इसे अपना सकते हैं, किस तरह की जानकारियां इसमें समाहित हैं और कैसे मछली पालन के क्षेत्र में विकास के लिए ये मददगार साबित हो सकती है। तो ये तमाम जानकारियां आज के हमारे इस अंक में आपने हासिल की हैं। बस आज के इस अंक में इतना ही। बता दें आपको, हमारा ये जो कार्यक्रम है आप हमारे YouTube चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। करना क्या है आपको, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए और किसी भी समय आप देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम विचार विमर्श और तमाम पहलुओं पर जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। कृषि उपज से आत्मनिर्भरता, इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है।
प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर से लगा हुआ जिला कानपुर देहात है। कानपुर देहात खाद्यान्न के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ मुख्य रूप से धान, गेहूं और सब्जियों की खेती की जाती है। कानपुर देहात के विकास खंड मैथा का मझियार गांव भी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। माया देवी मझियार गांव की रहने वाली हैं। इनकी उम्र लगभग 48 वर्ष है। माया जी के पास 3 बीघा जमीन है, जिसमें वो स्वयं खेती करती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर कानपुर देहात से जुड़ने से पहले माया देवी तकनीकी ज्ञान के अभाव में अपनी खेती से अच्छा आर्थिक लाभ नहीं कमा पा रही थी, जिसके कारण उनके दैनिक जीवन में समस्याएं बनी हुई थी।